हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। फन फैक्ट्स एंड ट्रिविया में आज मैं आपको बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा से जुड़े कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो शायद ही कभी हमारी पूरी लाइफ टाइम में टूटे। आज के एपिसोड में टोटल 4 किस्से। पहला किस्सा, किस एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म के साथ लगातार 3 सिल्वर जुबली फिल्म्स देने का रिकॉर्ड बनाया, यानी सिल्वर जुबलीज की हैट्रिक बनाई। दूसरा किस्सा, क्या किसी इंडियन फिल्म मेकर के नाम लगातार 7 सिल्वर जुबली फिल्में और टोटल 9 सिल्वर जुबली फिल्में देने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तीसरा किस्सा, किस एक्टर के नाम बतौर हीरो सबसे ज्यादा फिल्में करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और चौथा किस्सा, दुनिया का वो इकलौता एक्टर जिसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया का वो इकलौता एक्टर जिसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता हो, और वो भी बॉलीवुड से है। पहला किस्सा, किस एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म के साथ लगातार 3 सिल्वर जुबलीज फिल्म देने का रिकॉर्ड बनाया है। बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब से पहले फिल्मों के सक्सेस का पैमाना हुआ करता था जुबिली हिट्स, यानी फिल्में कितने हफ्ते सिनेमा घरों में चली है। 25 हफ्ते यानी सिल्वर जुबली, 50 यानी गोल्डन जुबली और 60 यानी डायमंड जुबली। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये रिकॉर्ड किसी खान, कपूर या कुमार के नाम हो सकता है। अगर उनके नहीं तो फिर डेफिनेटली राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या मिथुन चक्रवर्ती के नाम होगा। अगर वो भी नहीं तो शायद से ब्लैक एंड व्हाइट एरा के दिलीप कुमार, राज कपूर या देवानंद के नाम होगा। और अगर ये तीनों नहीं है तो फिर पक्का जुबिली कुमार के नाम से फेमस राजेंद्र कुमार के नाम होगा। बिल्कुल नहीं। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि ये यूनिक रिकॉर्ड किसी मैटिनी आइडल, हैंडसम या ही मैन पर्सनैलिटी वाले हीरो के नाम नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्ड है हमारे और आपके जैसे आम दिखने वाले एक एक्टर के नाम। जी हाँ, एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी को सिनेमा के पर्दे पे हीरो का चेहरा देने वाले अपने अमोल पालेकर के नाम। अमोल पालेकर भारत के एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनकी पहली 3 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, और वो फिल्में थी 1974 में रजनीगंधा, 1975 में छोटी सी बात और 1976 में चितचोर। उस वक्त रियल लाइफ में भी अमोल पालेकर कॉमन मैन ही थे। तकरीबन 8 सालों तक बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की नौकरी की। 3 सिल्वर जुबली फिल्में देने के बाद ही अमोल पालेकर अपनी वो नौकरी छोड़ने की हिम्मत जुटा पाए थे। अमोल पालेकर का ये सिल्वर जुबली हैट्रिक वाला रिकॉर्ड अब कभी टूटने से रहा, क्योंकि आजकल फिल्में मुश्किल से 2 हफ्ते भी चली तो उनकी जोरों शोरों से सक्सेस पार्टी मनाई जाती है। दूसरा किस्सा, क्या किसी इंडियन फिल्म मेकर के नाम लगातार 7 और टोटल 9 सिल्वर जुबली फिल्में देने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक पॉपुलर बिलीफ ये है कि ये रिकॉर्ड दादा कोंडके के नाम दर्ज है। अमोल पालेकर से भी आम दिखने वाले एक मराठी एक्टर फिल्म मेकर थे दादा कोंडके। अपने फिल्मी करियर में 9 सिल्वर जुबली फिल्में बनाने का इंडियन रिकॉर्ड तो दादा कोंडके के नाम दर्ज है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑफिशियल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे नहीं है। अगर आप गूगल करोगे तो ये रिकॉर्ड उनके नाम पे होने का दावा करने वाले कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। दरअसल एक बार दादा कोंडके उनकी फिल्म प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें दादा ने अपनी मजाकिया अंदाज में कहा था कि मैंने लगातार इतनी हिट्स दी है, इतनी सिल्वर जुबलीज दी है कि अब गिनीज बुक में भी जल्द ही मेरा रिकॉर्ड आने वाला होगा। इस बात का जाने अनजाने में गलत मतलब निकालकर उस वक्त की मीडिया ने दादा कोंडके के नाम पे ये गिनीज रिकॉर्ड होने का दावा करके खबर छाप दी, और उसी दिन से सब लोग ये मानने लगे कि सबसे ज्यादा सिल्वर जुबलीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड दादा कोंडके के नाम पे है।
मराठी भाषा में दादा का मतलब बड़ा भाई या एक दबंग भी होता है। अपने नाम की तरह ही दादा कोंडके बॉक्स ऑफिस के दादा थे। उनकी एक दो नहीं बल्कि 9 मराठी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई। वो फिल्में थी सोंगाड्या, एकटा जीव सदाशिव, आंधळा मारतो डोळा, पांडू हवालदार, तुमचं आमचं जमलं, राम राम गंगाराम, बोट लावीन तिथे गुदगुल्या, ह्योच नवरा पाहिजे, मुका घ्या मुका। इनमें से 7 फिल्में गोल्डन जुबली थी। अमोल पालेकर के सिल्वर जुबलीज की हैट्रिक वाले रिकॉर्ड की तरह ही दादा कोंडके के 9 सिल्वर जुबलीज का रिकॉर्ड कभी जिंदगी में टूटने वाला नहीं है। तीसरा किस्सा, बतौर हीरो सबसे ज्यादा फिल्में करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस एक्टर के नाम पे है? मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर प्रेम नजीर ने अपने करियर में 720 से भी ज्यादा फिल्मों में एज अ मेन हीरो का काम किया है और ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है। 1952 से लेकर लेट 1980s तक उन्होंने 720 से भी ज्यादा फिल्मों में एज अ मेन लीड हीरो काम किया है। प्रेम नजीर के नाम और भी 2 मजेदार रिकॉर्ड्स है। पहला कि उन्होंने हीरोइन शीला के साथ 107 फिल्मों में काम किया है। किसी भी एक हीरोइन के साथ सबसे ज्यादा बार स्क्रीन शेयर करने का रिकॉर्ड भी प्रेम नजीर के नाम पे है। और दूसरा रिकॉर्ड यह है कि उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 85 हीरोइंस के साथ स्क्रीन शेयर की, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है। तो आपको क्या लगता है, कभी प्रेम नजीर का 720 फिल्मों में हीरो बनने वाला रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? मुझे तो ये हाईली इम्पॉसिबल लगता है। चौथा किस्सा, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मेल एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं हॉलीवुड या किसी और देश की फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा एक रिकॉर्ड हमारे बॉलीवुड के एक्टर ने बनाया है। 1996 में डायरेक्टर अमोल पालेकर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दायरा, और दायरा में मेन लीड रोल में थे निर्मल पांडे, सोनाली कुलकर्णी। अक्सर इंडिया में स्ट्रीट प्ले या स्ट्रीट थिएटर करने वाले ग्रुप में सोशल स्टिग्मा की वजह से लड़कियां काम नहीं करती और लड़कियों का कैरेक्टर किसी ना किसी मेल एक्टर को निभाना पड़ता है। दायरा फिल्म में निर्मल पांडे भी ऐसा ही एक कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। सोनाली कुलकर्णी ने भी इस फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। दायरा की परफॉर्मेंस के लिए 1997 में फ्रांस के वेलेंसिस फिल्म फेस्टिवल में सोनाली कुलकर्णी के साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निर्मल पांडे ने भी शेयर किया। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी मेल एक्टर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हो। ऐसे सुने अनसुने किस्से कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहिए अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए।